मकर संक्रांति का त्योहार है। हिंदुओं के लिए ये एक बहुत बड़ा पर्व है। संक्रांति का मतलब ये है जब सूर्य राशि परिवर्तन करता है, सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में पहुंचता है। अभी ये आज धन राशि में है, कल सायंकाल 3:07 पर ये मकर राशि में प्रवेश करेगा। अब हिंदू लोग इसको बहुत ही उत्साह से और बड़े चाव से मनाते हैं। कारण इससे पहले जब धन राशि में सूर्य होता है तो लगभग सूर्य एक राशि में 1 महीना रहता है। कभी वो 29 दिन भी है और कभी वो 31 दिन भी है, लेकिन 1 महीना रहता है। और जब ये धन राशि में सूर्य आया तो सभी शुभ कर्म हम इसमें नहीं करते हैं। जैसे ही मकर संक्रांति में मतलब मकर में प्रवेश करते हैं सूर्य, तो उस समय फिर हम शुभ कर्म करने प्रारंभ करते हैं। शादी है, ब्याह है और जो भी शुभ कर्म है, कोई सगाई है, कोई दुकान का मुहूर्त है, कोई कारखाने का मुहूर्त है, जो भी कर्म है उनके लिए हम फिर स्वतंत्र होते हैं। लेकिन तो भी अभी चूंकि ये पो चल रहा था, इसको पो कहते हैं, ऐसे ही जब मीन राशि में मार्च में ये मीन राशि में आएगा, दोनों गुरु राशि है ये, धन भी और मकर ये मीन भी, और इन दोनों में जब सूर्य आता है तो सभी जो शुभ कर्म है उनके लिए थोड़ा एक तरह से निषेध कर देते हैं। ये हमारी मान्यता है और ये मान्यता किसी और धर्म की नहीं, हमारे हिंदू धर्म की है, जो शाश्वत है। शाश्वत का अर्थ है जो सदा से है और सदा रहेगा। अतः इसलिए हम इस मान्यताओं को अपने जीवन में पूरा अधिमान देते हैं। कल सूर्य शाम को 3:07 पर मकर राशि में आएंगे, लेकिन पुण्य काल जो है वो प्रातः 8:43 से प्रारंभ हो जाएगा। क्योंकि हम जो है ना सबसे अच्छा कर्म दान को मानते हैं। तो चाहे कोई अकिंचन है, चाहे कोई धनाढ्य है, सभी हिंदू मतावलंबी इस दिन दान करते हैं। इस बार एकादशी भी है, कल एकादशी भी है, और ऐसी स्थिति में चावल का निषेध करते हैं। लेकिन तो भी हमें दान करने में किसी तरह का कोई संकोच नहीं रहना चाहिए। चावल, खिचड़ी का महत्व है, खिचड़ी चावल से बनती है, तो इसलिए चावल को खाना तो निषेध है, लेकिन दान करने में किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई मतलब किसी प्रकार की कोई अवहेलना नहीं है। जी, अगर बात करें एकादशी और मकर संक्रांति एक ही दिन पड़ रही है, हाँ कल है, तो कुछ खास संयोग भी बन रहे हैं इस दिन? नहीं, संयोग तो हमेशा ही बनते रहते हैं। अब जैसे हम कल के भी विषय में लें, अब कुछ लोग तो सवेरे प्रातः काल ही इस कार्य को कर लेंगे, लेकिन नहीं, आम जनता को ये पता होना चाहिए कि पुण्य काल 8:43 पर प्रातः प्रारंभ होगा और वो फिर सारा दिन चलेगा। और इसमें मान लिया हम चावल को खाने के लिए निषेध करते हैं, तो भी हम सामक से खिचड़ी के रूप में उसमें दाल मिला करके, उसमें सब्जियां वगैरह डाल करके उनको खा सकते हैं, तब उसमें कोई अवहेलना नहीं रहेगी। पंडित जी, एकादशी के व्रत का विधि विधान क्या है और इसका महत्व क्या है? नहीं, एकादशी का तो बड़ा महत्व है।
सबसे बड़ी बात तो जो हमारे धर्म के अनुसार कही गई है, एकादशी को जिन लोगों का निधन होता है उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुले होते हैं। और ये बड़ी प्रशस्ति है। 5 प्रकार की तिथियां हैं, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा। तो इसी तरह से एकादशी भले ही नंदा तिथि है, लेकिन तो भी स्वर्ग के द्वार खुले होते हैं। और ये वैष्णव और समार्थ, हम लोग जो घर में गृहस्थी है, पूजा पाठ करते हैं, माला से लेकर के जाप करते हैं, भगवान जी को, ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, तो ये सब कार्य करने वाले हम लोग समार्थ कहलाते हैं। और जो वीतरागी हो गए हैं, या कोई एक तरह से, हमारे घरों में बड़ी पूरी व्यवस्था है, हमारे घरों की तो व्यवस्था भी धर्म से पूरी तरह से जुड़ी हुई है कि जैसे मतलब पति नहीं है तो उसका जीवन सन्यासियों जैसा होगा, और उसे फिर ये अधिकार भी होगा कि वो जैसे वैष्णव लोग करते हैं एकादशी का व्रत, वो उस दिन करते हैं। तो इस तरह से अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। भगवान वही ना, जो विष्णु भगवान है सतयुग में, वो त्रेता में राम बनते हैं, हमें जीवन जीना सिखाया